आज की क्लास में का टॉपिक है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। इसमें हम सीखेंगे ऑफिस इंट्रोडक्शन, प्रोग्राम इन ऑफिस पैकेज, ऑफिस वर्जन्स, ऑफिशियल एप्लीकेशन, एक्सटेंशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का परिचय। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रोग्राम पर्सनल व प्रोफेशनल दोनों उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कोई दस्तावेज़ का निर्माण, कोई प्रस्तुतिकरण या स्कूल संस्थान का रिकॉर्ड व्यवस्थित करना आदि। जैसे आपको कोई ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कोई घर पे आपको डाटा एंट्री या टाइपिंग का काम करना है, तो वो सारा काम आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आसानी से कर सकते हो। तो अपनी क्लास हम आगे स्टार्ट करते हैं। यह एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस में आप काम में ले सकते हो, घर पे आप काम में ले सकते हो, या स्टूडेंट्स के द्वारा जनरल पर्पस कार्यों या सामान्य पर्पस कार्यों के लिए काम में आता है। यह कई भाषाओं में उपलब्ध है। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में काम में ले रहे हैं, परंतु इसको आप जर्मन, चाइनीज़, जैपनीज़ सभी भाषाओं में उपयोग में ले सकते हो, या कई भाषाओं में ये प्रोग्राम उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा बहुत सी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनियों ने ऑफिशियल प्रोग्राम निर्मित किए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ऑफिशियल पैकेज डेवलप किए हैं, और उनमें मुख्य आपकी आती है WPS ऑफिस और ओपन ऑफिस। तो WPS ऑफिस का अभी 2019 में लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, और ऑफिस 365 या ओपन ऑफिस के अंदर आपका ऑफिस 365 जो वर्जन है वो आपका चल रहा है। नेक्स्ट इसके अलावा है किंगसॉफ्ट ऑफिस जो आप काम में ले सकते हो। इसके अलावा ओपन ऑफिस आपका आता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही रेगुलरली काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के अंदर जो प्रोग्राम्स आते हैं उन प्रोग्राम्स के बारे में। जो यूज़फुल प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो इनमें सबसे पहला और मोस्टली जो आपका आता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये तीन मुख्य प्रोग्राम हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। इनके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काम में लेते हो। यहाँ हम एक एक प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो प्रोग्राम है या एप्लीकेशन है, ये एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स आपके द्वारा डाटा एंट्री का काम, जिसमें आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है, कोई लेटर तैयार करना है, कोई पेपर, रिपोर्ट, बुकलेट्स या पैराग्राफ वगैरह टाइप करने हैं, तो उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को काम में लेके चलते हो। सेकेंड प्रोग्राम इसके बाद में आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम आपका एक डाटा सीट प्रोग्राम है जिसे आप स्प्रेड शीट प्रोग्राम भी कह सकते हो। स्प्रेड शीट प्रोग्राम से मेरा मतलब है कि आपके द्वारा जिससे अकाउंट्स का छोटा मोटा काम किया जाता है, कोई मैथमेटिकल वर्क किया जाता है, तो उन्हें आप फॉर्मूला वगैरह की सहायता से आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तीसरा आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम। और पावर पॉइंट प्रोग्राम एक प्रेजेंटेशन डेवलपर प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग प्रोग्राम है, जिसमें आप प्रस्तुतिकरण का कार्य आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोग्राम और एप्लीकेशन है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम एज आप कह सकते हैं, अपन शॉर्ट वे में बात करें तो आप एक टेबल बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं, या डाटाबेस फाइल तैयार करते हैं। तो एक डाटाबेस फाइल बनाने के लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में आपका माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के साथ ये एक बढ़िया सॉफ्टवेयर आता है जिसका काम आपके द्वारा कोई पिक्चर, फोटो या वॉलपेपर को क्रॉपिंग के लिए, उनकी हाइट वाइड चेंज करने के लिए, या उनके अंदर कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह को कम ज़्यादा करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और लास्ट इसके बाद में हम बात करें तो आपका आउटलुक प्रोग्राम आ जाता है जो आपका ईमेल प्रोग्राम है या ईमेल सॉफ्टवेयर है। आउटलुक प्रोग्राम के अंदर या आउटलुक एप्लीकेशन के अंदर आप अपनी ईमेल अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं और काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर जो वर्जन है या संस्करण है उनके बारे में, कि सबसे पहला वर्जन कौन सा आया और कहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शुरुआत हुई, और उसके बाद में अभी अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन उपलब्ध है मार्केट में, या लेटेस्ट वर्जन कौन सा काम में लिया जा रहा है।
तो बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सबसे पहला संस्करण है वो है आपका ऑफिस 1.0। सबसे पहला जो वर्जन या संस्करण आया आपका वो आया ऑफिस 1.0 जो सन 19 नवंबर 1990 के अंदर रिलीज़ किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा जो सबसे पहला ऑफिस वर्जन या ऑफिस पैकेज वर्जन डेवलप किया गया या बनाया गया या मार्केट में उतारा गया वो था आपका ऑफिस 1.0 जो कब लॉन्च हुआ था 19 नवंबर 1990 में आया था। इसके पश्चात ऑफिस के अनेक संस्करण उपलब्ध हुए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला वर्जन आपका जो आया वो 1990 में आया था। इसके बाद में और भी वर्जन्स आए जिनके अंदर हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से वर्जन आए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूँ। इसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे पहला आपका आया 1990 के अंदर ऑफिस 1.0। उसके बाद में 1993 के अंदर आपका आया था ऑफिस 3.0 वर्जन। और नेक्स्ट इसके बाद में आपका ऑफिस 95 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑफिस 95 ये आया था अपना 95 के अंदर। नेक्स्ट ऑफिस 97 आया। नेक्स्ट ऑफिस 2000 आया। नेक्स्ट ऑफिस XP आया, XP4 एक्सपीरियंस। नेक्स्ट ऑफिस 2003 आया। नेक्स्ट ऑफिस 2007। उसके बाद में 2010, ऑफिस 2013, 2016, 2019। और हम अगर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या करंट वर्जन या लेटेस्ट वर्जन की बात हम अगर करते हैं ऑफिस वर्जन के अंदर, तो लेटेस्ट वर्जन जो अभी है हमारे पास वो है ऑफिस का 2021 वर्जन जो हमारे 2021 के अंदर रिलीज़ किया गया था। इसके बाद में दोस्तों कोई नया वर्जन या नया संस्करण अभी तक कोई रिलीज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ आप छोटी सी बात मैं और बताऊँगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम जब फाइल बनाते हैं, ऑफिस के जो एप्लीकेशंस हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप काम में लेते हो तो उसमें आप फाइल बनाते हो। और वो जो फाइल बनाते हैं तो फाइल के साथ उनका एक्सटेंशन सेट होता है। जैसे वर्ड फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल है तो DOC एक्सटेंशन है, एक्सेल फाइल है तो स्प्रेडशीट या वर्कबुक फाइल है तो XLS एक्सटेंशन होता है, पावर पॉइंट फाइल है तो प्रेजेंटेशन फाइल होगी और प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन PPT होता है। ठीक है, तो यहाँ जो वर्जन्स है उन वर्जन्स के आधार पे या वर्जन्स के अनुसार जो एक्सटेंशन या विस्तारकों की हम बात कर रहे हैं वो विस्तारक अलग अलग होते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखो ऑफिस 2003 तक की अगर हम बात कर रहे हैं हम ऑफिस 2003 और उससे पहले के जो वर्जन है यानी कि ओल्डेस्ट वर्जन्स की हम बात कर रहे हैं तो उनका एक्सटेंशन या विस्तारक अलग रहेगा। और ऑफिस 2007 और उसके बाद के जो वर्जन्स हैं उनका एक्सटेंशन या विस्तारक सभी के अंदर अलग रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफिस एक्सटेंशंस के लिए। तो ऑफिस एक्सटेंशंस के लिए मैंने दो पार्ट बांटे हैं। पहला पार्ट बांटा है मैंने ऑफिस 2003 या उससे पहले के जो आपके वर्जन्स हैं ऑफिस के उनके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी हम बात कर रहे हैं ऑफिस 2007 और उसके बाद के यानी ऑफिस 2021 तक के जो वर्जन्स हैं उनके हम एक्सटेंशंस की बात करेंगे। तो देखो वर्ड की जो अगर आपकी फाइल है तो उसका DOC आपका एक्सटेंशन रहेगा। अगर एक्सेल की फाइल है तो XLS एक्सटेंशन रहेगा। पावर पॉइंट की फाइल है तो PPT एक्सटेंशन रहेगा। ये आपके वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के आपके सामने एक्सटेंशन आ रहे हैं। ये आ रहे हैं आपके दोस्तों 2003 और उससे पहले के वर्जन्स के लिए। अगर हम ऑफिस 2007 या उसके बाद के वर्जन्स या लेटेस्ट वर्जन्स की हम बात करें उन्हें अगर हम प्रयोग में ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं, तो ऐसे में वर्ड की अगर फाइल है तो उसके आगे देखो दोस्तों X और लग गया है यानी DOCX आपका रहेगा। सेकंड आ रहा है आपका एक्सेल का, तो एक्सेल के लिए XLS जो आपका था XLS के आगे आपका X और लग गया है। तीसरा PPTX पावर पॉइंट की फाइल के लिए है। पावर पॉइंट फाइल के लिए आपका आएगा .PPTX हम प्रयोग में लेते हैं। तो ये बात थी आपकी एक्सटेंशंस की। एक्सटेंशंस के साथ आज का आपका जो चैप्टर है, आज का आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसमें अगर कहीं भी आपकी समस्या आती है तो आप बाय कमेंट मुझे क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।